सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वक्त मैं बात करने वाला हूँ सी हल्क सीरीज के बारे में, जिसका सेकंड सीजन कंफर्म हो गया है। इसके अलावा इस सीरीज में मैं आर्मर वॉर्स से रिलेटेड कुछ मेजर लीक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। प्लस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से रिलेटेड भी कुछ मेजर अपडेट्स अभी इंटरनेट पे आई है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सी हल्क का पहला सीजन आपको 2022 में देखने को मिलेगा, जहां पर हमें सी हल्क को देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें मार्क रफोलो का हल्क और अबॉमिनेशन जैसे कैरेक्टर्स भी इस शो में दिखने वाले हैं। ये शो एक कोर्टरूम ड्रामा होने वाला है। इसके अलावा एक कॉमेडी शो होने वाला है। कोर्टरूम ड्रामा इसीलिए क्योंकि बेसिकली जो सी हल्क कैरेक्टर है वो कॉमिक्स में भी एक लॉयर होता है, बिल्कुल मैट मर्डॉक के जैसे। तो अभी सी हल्क से रिलेटेड एक काफी बड़ा अपडेट इंटरनेट पे आया, जब सी हल्क के एक राइटर ने सी हल्क से रिलेटेड कुछ मर्चेंडाइज को अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। तब काफी सारे फैंस ने ये नोटिस किया कि इस मर्चेंडाइज पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर अ ग्रेट सीजन सी हल्क सीजन 1। क्योंकि इस मर्चेंडाइज पे सी हल्क सीजन 1 लिखा हुआ है और सिर्फ सी हल्क नहीं लिखा हुआ है, इसलिए काफी सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें सी हल्क का भी सीजन 2 देखने को मिलेगा। अभी तक केवल लोकी का सीजन 2 कंफर्म हुआ है। इसके अलावा व्हाट इफ का सीजन 2 कंफर्म हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। वांडाविजन और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सीजन 2 कंफर्म नहीं हुआ है। इसके अलावा केविन फाइगी ने भी ये कह के रखा है कि डिज्नी प्लस पे आने वाले हर एक शो का सेकंड सीजन नहीं आएगा, सिर्फ कुछ शोज का ही सेकंड सीजन आएगा, जिसमें से एक हो सकता है सी हल्क को। ऐसे भी काफी सारे हैवी रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि सी हल्क की सीरीज में हमें मैट मर्डॉक का डेयरडेविल भी दिख सकता है, क्योंकि मैट मर्डॉक भी बेसिकली कॉमिक्स में एक लॉयर होता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि सी हल्क का पाथ और मैट मर्डॉक का पाथ क्रॉस करे सी हल्क सीरीज के अंदर। तो सी हल्क की सीरीज मोस्ट प्रोबेबली आपको अप्रैल या मई के महीने में 2022 में देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं एक और डिज्नी प्लस सीरीज के बारे में, यानी कि आर्मर वॉर्स के बारे में। आर्मर वॉर्स भी लेट 2022 में रिलीज होने वाली है और इस शो का फोकस रोडी की वॉर मशीन पे होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि इस शो में हम मॉर्गन स्टार्क को भी देखेंगे, इसके अलावा पेपर पॉट्स को भी देखेंगे और इनके लाइफ को भी एक्सप्लोर करेंगे कि टोनी के डेथ के बाद आखिर ये कर क्या रहे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टार्क की लाइफ को भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा इस शो में। बाकी कुछ फैन थ्योरीज तो ऐसे भी है कि शायद इस शो में टोनी स्टार्क का भी रिटर्न हो सकता है एक एआई के फॉर्म में, पर इसका भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि आर्मर वॉर्स में हमें व्हाइट विजन भी दिखने वाला है। व्हाइट विजन को आखिरी बार हमने वांडाविजन में देखा था। हो सकता है व्हाइट विजन को हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखें और उस मूवी के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम व्हाइट विजन को आर्मर वॉर्स में देखने वाले हैं। तो ये तो बात हुई आर्मर वॉर्स की। चलिए अब बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में। सो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2023 में रिलीज होने वाली है और डैनियल आरपीके से अभी ये न्यूज निकल के आ रही है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कास्टिंग चालू हो गई है और कुछ नए कैरेक्टर्स हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर एडम वॉरलॉक का हो सकता है। एडम वॉरलॉक को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में टीज किया गया था और अब फाइनली एडम वॉरलॉक शायद हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिख सकता है। पर आई थिंक एडम वॉरलॉक को इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम में ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फिनिटी सागा में। अब क्योंकि इन्फिनिटी सागा में एडम वॉरलॉक नहीं आया है, तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एडम वॉरलॉक का क्या रोल होगा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ साथ थॉर को भी देखने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, और इस मूवी को वापस से जेम्स गन डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में हम ड्रैक्स को मरते हुए देखें, क्योंकि डेव बैटिस्टा के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उनके मार्वल के करियर की आखिरी मूवी होने वाली है। इस चीज को डेव बैटिस्टा ने कंफर्म किया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 उनकी आखिरी मूवी होगी मार्वल के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो ड्रैक्स का कैरेक्टर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में मर जाएगा, या तो ड्रैक्स का कैरेक्टर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम को छोड़ देगा इस मूवी के लास्ट में। सो लेट्स सी इस मूवी में क्या होता है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।